अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने फितनुल खवारिज और फितनुल हिंदुस्तान को बताया है कि इनका किससे पाला पड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने इनकी पोस्ट पे जहां से ये फायर कर रहे थे इनको पे कब्जा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाके पक्तिया में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कब्जे में आने वाली पोस्टों में 2 शव्वाल के मुकाबिल 2 अंगूर अड्डा और 1 जरबलान के सामने है। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान अंगूर अड्डा का अफगानी टर्मिनल भी तबाह हो गया। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाक अफवाज का ऑपरेशन गज़बुल हक, 133 तालिबान हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, टैंक, तोपखाने, चौकियाँ और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। पाक फौज ने पक्तिका में अफगान तालिबान की अहम फौजी तंसीबात और कोर हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। कंधार में अफगान तालिबान रजीम का एमुनेशन डिपो मिसमार कर दिया। काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स लॉजिस्टिक बेस जलकर राख। नंगरहार में भी एमुनेशन डिपो को उड़ा दिया गया। पाकिस्तान की फैसलाकुन और मुंहतोड़ कार्रवाई पर अफगान तालिबान के औसान खता हो गए। मुतादिद पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान तालिबान फोर्सेज को आर्टिलरी और क्वाडकॉप्टर के जरिए मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पाकिस्तानी तैयारे रात भर कंधार की फजाओं में गश्त करते रहे। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज की फैसलाकुन कार्रवाइयाँ जारी। पाक अफगान सरहद पर वली खान सेक्टर में पाक फौज ने अफगान पोस्ट को तबाह कर दिया। खरलाची टर्मिनल पर भी अफगान तालिबान की कई पोस्टें मिट्टी का ढेर बन गईं। तालिबान की दाऊद पोस्ट भी तबाह। मोहम्मद सेक्टर के करीब अफगान तालिबान ने चौकियां छोड़कर दौड़ लगा दी। अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल जाहिरियत में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बाजोड़ में शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से मुतासर। लगड़ई और करीबी इलाकों में मार्टर गोले गिरने से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। पाक अफगान सरहद पर तैनात जवान मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। अफगान तालिबान को अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। बाजोड़ बॉर्डर पर तैयार जवान का पैगाम। अफगान तालिबान सुन लो, काबुल को भी फतह कर लेंगे। फौजी जवान की ललकार। फितनुल खवारिज के दहशतगर्द की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेज ने बाजोड़ सरहद पार करने वाले दहशतगर्द को जिंदा पकड़ लिया। खारजी ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उम्रा की अदायगी। मुल्क व कौम की तरक्की, फोर्सेस के लिए कामयाबी की दुआ की। इसहाक डार का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। अमन को कमज़ोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। कोई भी दुश्मन पहुँच से बाहर नहीं होगा। सदर आसिफ जरदारी ने अफगान तालिबान की जाहिरियत के जवाब में मुसल्लह अफवाज के रद्द अमल को जामे और फैसलाकुन करार दे दिया। तुमसे खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बहादुर अफवाज भारत की प्रॉक्सी तालिबान और अफगान जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। शिकस्त दुश्मन का मुकद्दर है। तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। मुल्की दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन को हर जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम।
शहबाज शरीफ ने अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फरोग दिया, कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। Pakistan has been very categoric, very clear that Pakistan will not tolerate the Afghan soil being used against Pakistan for terrorist attacks, and the Afghan soil actually being not only being used, but the terrorists are getting training in Afghanistan. वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में तरबियत हासिल करके पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान को हर सूरत एक पुरअमन हमसाया बनना होगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने बावर कराया है कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो भी करना पड़ा वो करेगा। हमलों के नतीजे में अपनी लाशें यहाँ पर उठाएं और बॉर्डर पे हमले हम बर्दाश्त करें। पाकिस्तान हमेशा अपना दिफा करना जानता है और आज भी हम भरपूर तरीके से दिफा कर रहे हैं और दिफा करेंगे। और आज फिर से आज रात जो ये हमला हुआ है, पाकिस्तान हमेशा हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि मुल्क के अमन और सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। मुल्क की सालबियत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वतन के दिफा के लिए तमाम तर वसाइल बुरूकार लाए जाएंगे। रात की तारीकी में किए गए हमलों को बुज़दिलाना करार दे दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। तालिबान ने मासूम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की। तालिबान की खुली जाहिरियत पर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर दाखिला ने अफगान तालिबान जाहिरियत नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दी। पाक फौज ने पलक झपकते ही दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों को किसी कीमत नहीं बख्शा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का दो टोक पैगाम। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन नाकामी अफगान तालिबान रजीम का मुकद्दर बनने के लिए पुरुम्मीद। सीनियर सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर बिला इश्तियाल हमले किए गए। पाक फौज ने बिला इश्तियाल हमलों का बरवक्त और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने रिवायती और इंसदाद दहशतगर्दी जंग में अपनी भरपूर सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। ये तो पाकिस्तान का हक बनता था जवाब देना। और पाकिस्तान आपको पता है एक मजबूत फौज रखने वाला मुल्क है। तो ये पाक फौज बहुत अच्छा काम कर रही है। ये अफगानी लोग वैसे भी दुश्मन है हमारे, इतने अरसे से 50-60 सालों से हम यही पाकिस्तान में रह के हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। भारत की शय पर अफगान तालिबान ने बिला इश्तियाल जाहिरियत की। शहरियों का कहना है कि काबुल पाकिस्तान के हाथों भारत का होने वाला हशर देख लेता तो उसका ये हाल ना होता। पाक फौज ने हमेशा मुल्क और कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। हमेशा जिंदाबाद। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 7 साल मुकम्मल हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने जवानों की जुर्रत, पेशेवराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। 27 फरवरी 2019 को शुरू किया जाने वाला ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भारत की बिला इश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब था। ISPR का पैगाम। आज जुमे के खुतबात यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान पर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी के मुताबिक दुश्मन हमारी फौज का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। तालिबान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब पाकिस्तान करेगा। ईरान ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश कर दी। मुनासिब है अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने इख्तिलाफात को मुनज़्ज़म अंदाज में हल करें। अब्बास अराक्ची का पैगाम।
स्काई न्यूज़ का अफगान एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पर हमले का झूठा दावा। हकीकत में अफगान एयरफोर्स का कोई वजूद ही नहीं। सोशल मीडिया पर झूठ बेनकाब होने पर स्काई न्यूज़ ने पोस्ट डिलीट कर दी। रूस ने अफगान तालिबान रजीम को इलाकाई और हमसाये के लिए खतरा करार दे दिया। रूसी वजीर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खात्मे तक काबुल से ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। पंजाब को 5 लाख टन से ज्यादा आलू की एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गए। वजीर आला पंजाब ने ज़रई वजीफा 70,000 रुपये करने की मंजूरी भी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा रूफटॉप हाइड्रोपोनिक प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग तदारुक से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने तमाम तरक्याती मंसूबों के लिए दरख्तों की कटाई करने से रोक दिया। दरख्तों की कटाई से मुतालिक PHA के बनाए गए रूल्स का मुसव्विदा अदालत में पेश। अदालत ने मुसव्विदा मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाने की हिदायत कर दी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से हरा दिया। भारत ने जिम्बाब्वे को 72 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मुकाबला होगा। पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए राह हमवार होने के लिए न्यूजीलैंड को शिकस्त जरूरी है।